टमाटर को एक बार मेरे तरीके से बना करके लगा करके देखिए, आप खुद भी सोचेंगे कि काश पहले पता होता। यकीन मानिए दोस्तों, आपके बाल बहुत ज़्यादा काले और घने हो जाएंगे। और बस इसी तरह एक बार लगा करके देखिए। टमाटर में सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलानी हैं और नहाने के सिर्फ आधा घंटा पहले लगा करके छोड़ दीजिए। आपका एक भी बाल वाइट नहीं रह जाएगा। देख सकते हैं जैसे हमने दिखाया है, बस उसी तरह आपको बनाना है। और ये डाई आपकी बहुत ही कमाल की बनके तैयार होगी, नेचुरल। और जिससे अगर आपके बाल अभी मतलब वाइट नहीं हुए हैं, तो वो आपके बाल हमेशा के लिए काले रहने वाले हैं। मेरे बालों में मैं यही सब यूज करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरा कोई भी बाल एकदम सफ़ेद नहीं हुआ है। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो चाहिए ये है जामुन की गुठली। जामुन सभी लोग खाते हैं, लेकिन गुठलियों को सभी फेंक देते हैं। और आपने देखा होगा जामुन का जो रस है वो अगर मेरे कपड़ों में लग जाए तो दाग इतना भयंकर हो जाता है, जो आप किसी भी चीज़ से छूटता नहीं है। तो इस तरह से इसके छिलके हटा दीजिए, सारी गुठलियों को छील लीजिए। आपको कम से कम 10 से 15 गुठलियों को छील करके तैयार करना है। तो इस समय सीज़न चल रही है, आप लोग क्या करिए, गुठलियों को इस तरह से सुखा करके स्टोर करके रख लीजिए, जो कि आप हमेशा अपने बालों में लगाने के लिए, या इसे और भी यूज किया जाता है, इसको सुखा करके इसका पाउडर चूर्ण बना लिया जाए, तो ये और भी चीज़ों में फ़ायदा करता है। अब हमें चाहिए एक आम की गुठली। जो आम की गुठली होती है, इसको मैंने भी स्टोर करके रख लेती हूँ सुखा करके, तो ताकि हमेशा इसे हम यूज कर सकें। अब इसको हमें तोड़ के बीज का पार्ट निकाल लेना है। आम की गुठली का वैसे तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है, आप लोगों ने बहुत ही मतलब पसंद किया है। अब इसे हम इसका जो काला वाला पार्ट है उसे निकाल देंगे, और इनको आप चाहें तो खलबट्टे में डाल करके कूट लीजिए, और नहीं तो चलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही बताते हैं कि इसका करना क्या है। जो भी हमारी गुठलियाँ हैं इनको हमें ग्रेट कर लेना है कद्दूकस से, जो कि पतला पतला हो जाएगा। जो चीज़ें हैं इन्हें हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। जैसे आम की गुठली है या हमारे जामुन की गुठली है, इसे ग्रेट कर लीजिए। इससे बहुत अच्छा पाउडर बनके तैयार हो जाता है। अगर आप गीली करेंगे तो वो भी हो जाएगा, और अगर सूख गई है तब भी आप उसको इस तरह से ग्रेट करके बना लीजिए, और फिर बाद में इसे हमें बनाना है। जैसे सभी के आजकल हर किसी के, छोटे बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, आपने देखा होगा बाल इतना ज़्यादा वाइट हो रहे हैं कि हर कोई परेशान है। और जो हमारी हेयर डाई लगाते हैं वो हमें नुकसान भी, मतलब सभी को ही नुकसान करती है। वो एक बार लगा लो, फिर से बाल हमारे कुछ दिनों में वाइट हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल तरीके से बनती हैं, ये प्राकृतिक हैं। ये पहले के ज़माने में दादी नानी लोग यही सब चीज़ें वो लगाती थी, तो हम भी देखते थे, तो उनके बाल कभी भी वाइट नहीं हुए थे। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये छोटी छोटी रेमेडियाँ शेयर करती हूँ। अब हमें चाहिए लोहे की कढ़ाई, क्योंकि लोहे की कढ़ाई जो होती है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी कोई अपने बालों के लिए चीज़ बनाए तो लोहे की कढ़ाई का यूज करिए। अब एक आधा टमाटर ले लीजिए, इसको हमें ग्रेट कर लेना है, इसका पल्प निकाल लेना है। ऐसे चाहे पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके इसका सारा पल्प निकल आएगा, और छिलका अलग कर दीजिए। फिर चलिए इसे बनाना कैसे है, क्या करना है, सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली हैं। अब बना करके आपको दिखाते हैं। ये इतना अच्छा कलर आता है दोस्तों कि आप भी हैरान हो जाएंगे, और आपके एक भी बाल सफ़ेद नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं इधर देख रही हूँ, जितने भी लोग मेरे घर में जैसे आते हैं, लड़कियां रहती हैं, उनके छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा बाल पक जाते हैं, तो दिक्कत होती है। अब आपको गैस जैसे हमने जलाया है एकदम लो फ्लेम पे, अब ये सारे दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं, और इसी के साथ में हम टमाटर डाल देंगे। अब हमें इसमें कोई भी चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है, बस ये 3 चीज़ें आपको डालनी हैं। और जैसे ही इसको डालेंगे, अब इसमें हम पानी तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी हम इसमें डालेंगे। 1 गिलास पानी डाल करके इसे धीमी आंच पे पहले अच्छे से मिला लीजिए। बिना गैस जलाए ही इसे मिलाना है, उसके बाद में इसके अंदर पानी डाल दीजिए। तो चाहे तो पहले मिला लीजिए, नहीं तो ऐसे ही एक बहुत लोग हम मतलब धीमी गैस पे पकाते हैं। और जैसे ही इसमें पानी पड़ेगा तो टमाटर जो होता है, टमाटर में विटामिन सी होती है, और ये आम की गुठली और ये जो हमारी जामुन की गुठली है, दोनों मिलकर ऐसा बढ़िया कलर बनाते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सिर्फ मिक्स करने पे। अब ये जब पक के तैयार होगा तो इतनी अच्छी गाढ़ी डाई बन के तैयार हो जाएगी। अब इसमें अगर आपके पास गुड़हल के फूल हैं तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि गुड़हल का फूल भी अपने बालों को कलर करने में बहुत ही अच्छा होता है। इससे बाल नेचुरल तरीके से कलर होते हैं। और आपको ये परमानेंट लगाने वाली डाई है, आपके बालों से परमानेंट वाइट होंगे बाल, वो एकदम जड़ से ख़त्म होने वाले हैं।
ऐसे बाज़ार की केमिकल वाली डाई लगाने से आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर या 15 दिन तक चलती है, और ये आप लगाते रहेंगे। बीच बीच में आप क्या करिए, महीने में 1 बार अगर लगा लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी बाल वाइट नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये हम लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जब हम इसका यूज़ करते हैं तो खुद इसका रिजल्ट, यही सब चीज़ें मिला करके ही डाई बनाई जाती है। आप देख सकते हैं, इसको अब हम गैस बंद करके उतार लीजिए और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें आप चाहें तो मेहंदी मिलाइए, नहीं तो आप क्या करिए, ऐसे ही इसे लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जो मोटे मोटे कण हैं वो लगाने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, एक छन्नी ले लीजिए और छान करके इसको लगाइए। जो इसके अंदर पानी है उसी को आप लगा लीजिए, और आप देखेंगे, आप हैरान होने वाले हैं कि जितने भी आपके बाल वाइट होंगे सारे के सारे सफ़ेद, मतलब जो काले हो जाते हैं। अब इस तरह से हम सारा निकाल करके इसी के अंदर डाल लेंगे। अब इस कढ़ाई में इतना ज़्यादा लगा है, आप चाहें तो इसको भी अपने बालों में लगा सकते हैं। अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर बाद में आप इसे लगाइए। अब इसको निचोड़ करके अच्छे से सारा निकाल लीजिए। अब चाहें तो इस तरह से सिरप बना करके आप रख लीजिए, और इसको आप 2 बार में यूज कर सकते हैं। अगर जैसे जेंट्स के लगा रहे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल थोड़ा सा भी होता है, वो काम आता है। देख सकते हैं, इस तरह से लगाइए, फिर इसे धुलिए, तो फिर इतनी जल्दी ये नहीं छूटेगा, चाहे शैम्पू करिए चाहे कुछ भी करिए। अब ये इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप लगा करके छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप देखिए, ये देखिए कितना अच्छा ब्लैक ब्लैक कलर आया है। क्योंकि ये जब कढ़ाई में इतनी ज़्यादा काली हो चुकी है, तो सोचिए आपके बालों का कलर कितना अच्छा होने वाला है। तो आप इसको लगाइए। मैं तुरंत लगा करके इसको धुल रही हूँ, फिर भी देखिए हाथों में इसका कलर चढ़ गया है। अब इसे हम छुड़ा देते हैं, फिर बाद में चलिए इसको लगाना और कैसे यूज करना है वो भी ज़रूर देखिए। और ये चीज़ें जो होती हैं ये सभी कोई यूज कर सकता है। आप चाहें तो इसी पानी में, जैसे इतना पानी है, अगर 2-3 लोगों को लगाना है तो इसी में आप क्या करिए, इसी में मेहंदी मिला दीजिए और मेहंदी लगा दीजिए। लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे, बस हमने बताया था कि टमाटर में 2 चीज़ मिला दीजिए। अब आप ब्रश लीजिए और ब्रश की सहायता से आप अपनी जड़ों से लेकर के और जो होता है सिरे तक आप अच्छे से लगा दीजिए। देखिए इस तरह से बाल लीजिए और बालों को ऐसे पकड़ करके आपको लगा लेना है। क्योंकि मैं अभी इसमें लगा करके दिखा रही हूँ, इस तरह से जैसे ही लगाएंगे तो आपके जितने भी, जैसे किसी किसी के बहुत ज़्यादा ब्राउन बाल होते हैं वो भी ब्लैक हो जाएंगे। अगर आपको ब्लैक बाल नहीं पसंद है, ब्राउन पसंद है, तो आपके लिए मैं ब्राउन बालों के लिए भी एक कोई कलर ले करके आऊँगी। अगर आप लोग को पसंद है ब्राउन बाल तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किस किस को लंबे और काले घने बाल ज़्यादा पसंद हैं और किस किस को छोटे बाल पसंद हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आप लोगों के साथ में आती रहती हूँ। जैसे आप कोई कागज़ लीजिए, देखिए मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ कि इसका कलर इतना अच्छा आता है। तो देख सकते हैं ये इतना अच्छा कलर चढ़ेगा जब सूख जाए। लगाने के बाद में जब ये अच्छे से सूख जाए तभी आप अपने बालों को धुलिए और दूसरे दिन शैम्पू कर लीजिए। फिर देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से काले रहेंगे। मैं इसीलिए बीच बीच में आप दिखाती हूँ कि मैं कोई भी केमिकल वाली डाई नहीं यूज करती हूँ, फिर भी मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आप क्या लगाती हैं जो आपके बाल एक भी मतलब वाइट नहीं है। क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है और घने भी पसंद है, तो इसीलिए मैं बीच बीच में ये सारी चीज़ें कभी कभी लगाती रहती हूँ ताकि मेरे बाल झड़े ना। और मैं कंघी करती हूँ फिर भी मेरे बाल एक भी नहीं टूटता है। बस 1-2 बाल तो हर किसी के कंघी में फंस के टूट जाते हैं, वैसे मेरे बाल झड़ना भी रुक गए हैं और मेरे बाल काफ़ी लंबे और सिल्की घने भी हैं। तो आप भी इसी तरह ये छोटी छोटी रेमेडी लगा करके अपने बालों को ग्रोथ बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।